इक्को एक जवाई रुल गई थी। हुण या नवासे पालेगी, धी नूं सांभेगी, इस बेचारी के लिए एक अजियत। ये बहन बैठी है, बहनों की मोहब्बत ये है कि उन्होंने अपना हिस्सा भी नहीं लिया, उन्होंने भाई को दे दिया, जिसको मैं शरई तौर पर एक गलत चीज समझता हूं। उनके पास जो था उन्होंने भाई के सर से वार कर कुर्बान कर दिया। लेकिन भाई का एक बदबख्त दोस्त जो है वो उसको किस मंतकी अंजाम पर लेकर गया है कि पूरे खानदान के लिए एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है कि अलमान। वो खातून बैठी है, वो बेचारी ये समझ रही है कि पासपोर्ट की एजेंटी जो है वहां से आकर हमारा घर चलता था, और उसको ये नहीं पता कि पासपोर्ट की एजेंटी असल में होती क्या है। मैं पब्लिकली ये बात कर रहा हूं, खुदारा मैं हाथ जोड़कर हर माँ बहन बेटी से ये कह रहा हूं कि अपने खामंद से, अपने बेटे से, अपने भाई से पूछा करें कि कमा के कहां से लाए हो। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो वो इस चीज में मुतमईन रहेगा कि मैंने इनकी ये जरूरत पूरी कर दी, ये पूरी कर दी, ये पूरी कर दी। वो कतई नहीं सोचेगा कि मैं कहां से किसके कपड़े उतार कर ले जा रहा हूं। बहरहाल आपके सामने रख रहे हैं, दस्तबस्ता दरखास्त है हुकूमत वक्त से कि जालिम को उसके अंजाम तक और मजलूम को उसकी मुआवनत तक पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कोटली लोहारा सियालकोट में होने वाले नाखुशगवार वाक़े जिसमें एक गाड़ी, उसका हादसा होता है, हादसे के नतीजे में ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग जाता है जो गाड़ी का मालिक होता है, और जब गाड़ी को देखा जाता है तो इसमें 2 बरहना लाशें मिलती हैं। एक मालिक यानी गाड़ी चलाने वाले की अपनी बीवी, उसका लिबास, उसकी पहचान मरना हालत में, और उसके साथ उसका अपना ड्राइवर, वो भी बरहना हालत में। दोनों के जिस्मों को काटा गया होता है, पहले गोली मारी जाती है, उसके बाद जिस्म को काटा जाता है, यानी अजियत पहुंचाने की और अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की जाती है। भागने वाला इमरान था और ये सना जो कि इमरान की बीवी है, और इसके साथ साथ एहतशाम नामी शख्स है। मेरे साथ एहतशाम की फैमिली मौजूद है, एहतशाम की अहलिया जो कि मुद्दई मुकदमा है उनसे भी बात की है, सास बहन भी मौजूद है जी। अब यहां पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया, और ट्विस्ट ये है कि एहतशाम जो है उसकी पूरी फैमिली एहतशाम पर जान कुर्बान करती थी, क्या बीवी, क्या बाकी रिश्तेदार, यही बहनें भी। जान कुर्बान करने का लफ्ज इस वजह से बोल रहा हूं कि अगर एक बहन तमाम मामलात के बरखिलाफ जाते हुए अपने भाई को अपनी जायदाद छोड़ रही है तो इसका मतलब है उसके लिए उसके कोई मां नहीं है, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता। उनमें से एक बहन ये मौजूद है, समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, कोई अल्फाज, कोई चीज तल्ख लगे, कोई बुरी लगे, मुझे माफ फरमा दीजिएगा। आप एहतशाम की बहन है जी, वो मुझसे छोटा था। यानी कितना छोटा था? तकरीबन 8 साल। 8 साल, काफी फर्क होता है। मतलब जी, चलना सिखाती है, बेशक बेशक, खिलाती है, पिलाती है, उसके लिबास बदलती है, माँ की तरह उसको संभालती है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। हाथों में खिलाया पाला था? ऐसा ही है। हमारा बहुत लाडला था, जिस चीज़ की ख्वाहिश करता था माँ ने कभी नहीं उसको रोका कि जिस तरह ये कहता है कर दे। हमने बड़े लाडों से पाला था, तो ये जो भी इसके साथ मामला पेश आया, हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए। अल्लाह देगा इंशाल्लाह। हमें वज़ीर आला पंजाब से मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है, गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें तारीख नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम गरीब ज़रूर है, क्या गरीब का बाप कुछ नहीं, क्या अमीर ही सब कुछ है? क्या हमारा भाई भाई नहीं था? अमीर के लिए इंसाफ और है, हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है। गरीब का भी मर जाए तो हम छुट्टियां करते हैं, हम पूरे मोहल्ले को बंद करते हैं, और मेरा भाई मर गया, हमारे तक कोई नहीं आया। इतना जुल्म कमाया गया हमारे ऊपर। अगर उसने किया था तो वो सामने पेश होता, वो फरार क्यों हुआ? किसी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई हमारे लिए हमारे हक पे खड़ा नहीं हुआ। अगर कि ये मौत होती है तो फिर हर थाने में, हर कचहरी में क्यों नहीं ऐसे काटा जाता? क्यों नहीं काटा जाता उसको? इतने लोग करते हैं, इतने लोग कातिल हैं, तो फिर उनको जज साहब या वकील या पुलिस वाले क्यों नहीं ऐसे काटते? किसने इख्तियार दिया है इमरान को कि उसकी बीवी के साथ हुआ है और वो उसको काट देगा? उसने इस बात को साबित किए बगैर उसको काट दिया। किसने किसी को इख्तियार दिया है कि वो कोई भी किसी को काट देगा? अगर उसने किया है तो वो फिर फरार क्यों हुआ है? एक नशई आदमी को ये इख्तियार है कि वो
फंसूंगा नहीं कि मैं इसके ऊपर ये डाल दूंगा कि इसने किया है, मेरे ऊपर मुकदमा नहीं लगेगा। अपनी जान को बचाने के लिए उसने यही सहारा ले लिया है। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। अल्लाह आपको हमें सब्र। इंसाफ चाहिए। मेरी हुकूमत से अपील है कि हमारे इस मामले को गौर से देखा जाए और हमारे लिए इंसाफ किया जाए। और दूसरी बात यह है कि हमें उससे खतरा है। हम ये सामने भी मीडिया के आए, हम 4-5 दिन सामने नहीं आए क्योंकि हमारे पास कोई नहीं आया। हमें अभी तक खतरा है। हमारे पास आदमी आते हैं, हमारे घर का ताक़ुब कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सर पे कौन हाथ रखेगा? इनके पास तो अगले महीने के देने के लिए किराया भी नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। ये कैसे पलेंगे? इनका कौन सहारा है? वो तो वहां बैठ गया, कल को छूट जाएगा, लेकिन ये बच्चे क्या करेंगे? मुझे हुकूमत से इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मुझे तारीख नहीं चाहिए, और अगर तारीख देनी है तो फिर उसको छोड़ दे और मजीद लाशों के लिए इंतजामात करे ताकि हर बंदा गैरत के नाम के ऊपर कत्ल करे और सरेआम दंदनाता फिरे। बस मुझे हुकूमत से इंसाफ चाहिए, नहीं तो फिर हर बंदे को इजाजत दे दे कि गैरत के नाम के ऊपर कत्ल का बाजार सरेआम कर दे। बस मुझे हुकूमत से इंसाफ चाहिए, तारीख नहीं चाहिए, तारीख नहीं चाहिए। ये कैसी गैरत है कि जब इमरान अपनी बीवी के साथ मिलकर मुबैना तौर पर आइस का नशा करता है, आइस का धंधा करता है, लोगों की बहनों बेटियों को, खानदानों कबीलों को उजाड़ता है, उस वक्त ये गैरत जागती नहीं है। और ये गैरत उस वक्त जागती है जब नशे के नतीजे में वो अपनी बीवी पर, जिसको खुद उसने नशे की लत पर मुबैना तौर पर लगा रखा होता है, वो हवास खो बैठती मुबैना तौर पर, जो इल्जाम है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इल्जाम है, और उसको किसी गैर मर्द पर इल्जाम बन जाता है या और उसको साबित भी नहीं किया जाता। इस तमाम मामले में गैरत कहां पे थी? ये गैरत हमेशा औरत पर ही क्यों चलती? ये इसी दिन निकली थी कि आज ही वो उसकी बीवी के साथ गलत हुआ था, तो उसने देख लिया, फिर वो साबित करता फरार क्यों हुआ है? हम उसके साथ अपने भाई की लाश को जलाते कि तुम गैरतमंद हो, तुमने आज देखा है, तुम इससे पहले कहां गए थे? अगर तुमने आज देखा है तो 1.5-2 साल से तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुमने पहले नहीं देखा? तुमने आज ही ये इल्जाम लगाना था, और अगर तुमने लगाया भी है तो फिर तुम फरार क्यों हुए हो? 1.5-2 साल से आपका भाई उसके साथ काम कर रहा है, इमरान के साथ, जो कि एक ड्रग पेडलर है। अभी आपकी भाभी ने भी बताया, कभी उससे तनख्वाह नहीं मिली, क्यों काम कर रहा था? क्या लालच थी वहां पे? ये बस उसको गाड़ियों का बहुत शौक था कि मुझे गाड़ी चलाने के लिए मिले, और ये बचपन से सभी भाई जो आपस में मैक्लेरन तो थी नहीं, ना फरारी थी, ना ही कोई BMW थी, ना मर्सिडीज। कहता मेरा दोस्त है, मेरी जान है, मेरा दोस्त है ना सब मेरे, तो बहुत एतबार करता था भाइयों के जैसे, उसके साथ प्यार करता था, मुखलिस था उसका, बगैर तनख्वाह के। कोई फायदा तो होता होगा? कोई फायदा नहीं। ये भूखे नंगे रहते थे, कभी मेरे से 4000 मंगवा लिया, कभी 6 मंगवा लिया, कभी खाला ने, कभी रिश्तेदारों ने, कभी इसके मायके वालों ने कुछ कर दिया, कभी मोहल्ले वालों ने। माइक मिलकर आटा दाना अपनी बच्ची ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। हाय ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। मैं इनसे माफी मांगकर एक बात ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਗਏ अपील है, ये राना आरफ ठीक है ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ मरियम नवाज और हमारे चौक पर वाला गाँव है, उसके भी रिश्तेदार हैं मरियम नवाज होरी। मैं अपील चाहनी हाँ कि मेरी बच्ची का इंसाफ होना चाहिए, मेरी बच्ची का इंसाफ। मैं ना बच्चियां नूं पालांगी, ना बच्ची नूं पालांगी, छाता करा दे। मैं आप माड़ी जी बड़ी हाँ, मैं आप बड़ी मजबूर हाँ। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मर्द जो है उसका नटका, उसकी अना बहुत बड़ी होती है, उसके लिए उसकी अना इतनी बड़ी होती है कि कई दफा उसको कब्र में उतार देती है। एक बात याद रखें, यारी, दोस्ती, ताल्लुक, मोहब्बत सब अपनी जगह, लेकिन अगर वो इतना बढ़ जाए कि 1.5 साल आपने किसी बंदे से कोई फायदा मुबैना तौर पर नहीं लिया और आप अपने घर को कमर करके बैठे हुए, तो आज आपके लिए रो कौन रही है आपके जाने के बाद? आपकी बीवी, आपकी माँ या सास, आपकी बहनें, आपके भाई, आपके बच्चे। आप मनो मिट्टी कब्र के नीचे चले गए हैं। किस चक्कर में? यारी के चक्कर में। ये कौन सी यारी है जिसने आपको टोके के साथ काटा है, जिसने आपको बरहना हालत में उठाकर सड़कों पर फेरा है? खुदारा इस चीज को समझें,
وہ ناجائز تعلق ہو, وہ یاری ہو, وہ محبت ہو, وہ منشیات کا دھندا ہو, یا ان تمام چیزوں کے علاوہ جو اس کہانی میں چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ تمام چیزیں آپ کے خاندانوں کے لیے قبریں ہیں. یہ آپ کے خاندانوں کو قبروں میں پہنچاتی ہیں, اور آج آپ کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی اس دلدل میں موجود ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, اپنے گھر, اپنی عورتوں پر اور اپنے بچوں پر نظر دوڑائیں. ان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ روکھی لائیں گے, آپ سوکھی لائیں گے, وہ کھا لیں گے. رزق اللہ نے دینا ہے, لیکن یہ جان لیوا تعلقات ہیں. ملتے ہیں بریک.